चलिए आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं टेंस ऑफ द वर्ब के बारे में। टेंसेस ऑफ द वर्ब, टेंस हमारे जो होते हैं कैसे हम उनको चेंज करते हैं, कैसे उनका हम अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं, कैसे अफर्मेटिव से फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं। प्रत्येक सेंटेंस का अलग अलग निगेटिव और उसकी पहचान कैसे करेंगे, कैसे बनाएंगे, विशेष रूप से जानेंगे। तो सबसे पहले आइए हमारा जो टेंस है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव, जैसे हमने वाक्य दिया है कि राम गोज, राम जाता है, तो इसका जब हम निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम डज नॉट गो। अगर वाक्य हमारा बहुवचन है, जैसे कि मैं जाता हूँ, तो आई गो, और इसका निगेटिव क्या बनेगा, निगेटिव बनेगा आई डू नॉट गो। अब इसके बाद में आता है कि ये तो हो गई अफर्मेटिव से निगेटिव बदलने की प्रोसेस। इसके बाद में अगर वाक्य हमारा इंट्रोगेटिव दिया हुआ है तो इंट्रोगेटिव वाक्य बनाने के लिए, जैसे कर्ता अगर एक वचन है तो सहायक क्रिया एक वचन के अनुसार जो है वो पहले आएगी, डज राम गो। अगर बहुवचन है तो वहां पर डू का प्रयोग किया जाएगा, डू आई गो। तो इस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर कर्ता एक वचन है तो उसके साथ में ही सी इट, यानी जो एक वचन कर्ता है, किसी का नाम है, तो उसके साथ में क्या डज का प्रयोग, निगेटिव है तो डज नॉट का प्रयोग, और अगर बहुवचन दिया है तो डू नॉट का प्रयोग करके बनाते हैं। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए अगर एक वचन है तो डज का प्रयोग करेंगे, अगर बहुवचन दिया हुआ है तो डू का प्रयोग करके प्रश्नवाचक बनाएंगे। इसके बाद में हमारा आता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में क्या होता है कि वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग इन अफर्मेटिव वाक्यों में किया जाता है, चाहे वो कर्ता एक वचन हो, चाहे कर्ता बहुवचन हो। आप अगर जैसे किसी ने कह दिया कि भाई एक पत्र, उसने एक पत्र लिखा, तो ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, और मैंने अगर एक पत्र लिखा तो आई रोट ए लेटर। मतलब कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ में क्रिया की द्वितीय अवस्था का प्रयोग किया जाता है। ऐसे वाक्यों का निगेटिव जब हम बनाते हैं, जैसे एक वचन कर्ता अगर दिया है तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर। जब निगेटिव बनाते हैं तो डिड नॉट का प्रयोग करने के बाद में जो वर्ब होती है वो हमारी फर्स्ट फॉर्म में आ जाती है। इसी तरह से इंट्रोगेटिव वाक्य आता है, तो इंट्रोगेटिव वाक्य में चाहे कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो, सबके साथ में डिड का ही प्रयोग किया जाता है। अब यहाँ पर दे रखा है कि डिड ही राइट ए लेटर और क्वेश्चन मार्क। अब यहाँ पर हमने ये नहीं हमें ढूंढना है कि हमारा कर्ता एक वचन है या बहुवचन है, कर्ता आपका एक वचन हो तब और बहुवचन हो तब, सबके साथ में डिड का ही प्रयोग पास्ट इंडेफिनिट टेंस में किया जाएगा। इसके बाद में तीसरा हमारा आता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। अब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में क्या है, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में विल, शैल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो ऐसे वाक्य जिन्हें, इसमें एक कंडीशन ये होती है कि आई भी अगर करता है तो उसके साथ में हम शैल का प्रयोग करते हैं। अगर कर्ता हमारा ही सीट है तो उसके साथ में विल का प्रयोग करते हैं। और अगर कहीं पर कंडीशन रखी गई है, कोई धमकी दी गई है, शर्त लगी गई है, तो इनके नियम जो है अपोजिट हो जाते हैं। जैसे आई भी के साथ में विल का प्रयोग हो जाता है और ही सीट के साथ में शैल का प्रयोग हो जाता है, लेकिन वो कंडीशन अप्लाई होने के बाद में। अब यहाँ पर जैसे हमने सपोज किया कि अगर हमारा साधारण सेंटेंस दिया है कि ही विल गो, अगर वह यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है ही विल गो, वह जाएगा, अगर इसका निगेटिव बनाएंगे तो ही विल नॉट गो, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो विल पहले आ जाएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर हमारी वर्ब और अंत में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। सबसे पहले क्या करना है आपको, जो हमने आपको सेंटेंस समझाए हैं ये विशेष रूप से आपके, जैसे आप जब चेंज करते हैं, कन्वर्जन आप टेंस करते हैं, जैसे कि अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं या उसका इंट्रोगेटिव बनाते हैं, तो बच्चे प्रायः कंफ्यूज
उसका रीजन ये है कि हमारे ये जो टेंस दे रखे हैं दो, जिनमें कि पहला हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और दूसरा हमारा पास्ट इंडेफिनिट टेंस, ये इस प्रकार के टेंस हैं कि प्राय बच्चे इन्हीं में कंफ्यूज होते हैं। बाकी जितने भी टेंस हैं उसमें जो हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है, इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में जैसे अगर हमें निगेटिव बनाना है तो इसके बाद में सीधे नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा। अगर बाकी इंट्रोगेटिव बनाना है तो यही हमारी हेल्पिंग वर्ब जो है वो बाकी के आरंभ में इंट्रोगेटिव बनाते समय आ जाती है। इसमें हमें कोई भी चेंजेस करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। निगेटिव बनाना है तो इस सहायक क्रिया के बाद नॉट लगा दिया जाएगा, इंट्रोगेटिव बनाना है तो ये सहायक क्रिया सबसे पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर वर्ब आ जाएगी। लेकिन क्या है कि ये जो दिए हुए हमारे दोनों टेंस हैं, इन टेंस में क्या होता है, प्राय इन टेंस में बच्चे भ्रमित इसलिए होते हैं कि कर्ता अगर एक वचन है तो उसके साथ में उसकी जो वर्ब होती है उसमें एस या एस जोड़ दिया जाता है, और जो बहुवचन हमारा होता है उसमें क्या है, वर्ब अपनी फर्स्ट पोजीशन ही में रहती है। तो इनको विशेष रूप से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम देखते हैं कि जैसे हमारा यहाँ पर हमने सेंटेंस समझाया था कि राम रोज राम जाता है, तो जब एक वचन है राम एक है, इसलिए एक वचन जब हम इसे क्लियर करेंगे, इसका निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, राम डज नॉट गो। ठीक है, अगर इसी का हम इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो क्या बन जाएगा, डज राम गो। ठीक है, अब आता है कि बहुवचन, अगर बहुवचन आई वी दे यू या बहुत से जैसे बॉयज है, प्लेयर्स है, टीचर्स है, ठीक है, गर्ल्स है, यानी बहुवचन अगर हमारा सब्जेक्ट होता है तो उसके साथ हम यस में वर्ब में यस या यस का प्रयोग नहीं करते हैं, केवल उसकी फर्स्ट फॉर्म को ही रख देते हैं। सबसे आसान सा तरीका है। जैसे यहाँ पर हमने सेंटेंस था कि मैं जाता हूँ, आई गो, मैं नहीं जाता हूँ, आई डू नॉट गो, और क्या मैं जाता हूँ तो डू आई गो और क्वेश्चन मार्क लगा दिया गया। तो आप आसानी से इसमें पहचान सकते हैं कि बहुवचन है तो हमें नॉट का प्रयोग निगेटिव लगाते समय कहाँ करना है, एक वचन है तो हमें नॉट का प्रयोग निगेटिव बनाते समय कहाँ करना है। ठीक है, अब पास्ट इंडेफिनिट का रूल्स इससे थोड़ा हटके है। पास्ट इंडेफिनिट में क्या है, कर्ता आपका एक वचन हो तब, कर्ता आपका बहुवचन हो तब, उसमें कोई भी अंतर नहीं है। कर्ता एक वचन है तभी अगर अफर्मेटिव बना रहे हैं तो वर्ब की सेकंड फॉर्म का प्रयोग करेंगे, कर्ता अगर एक वचन है तब सेकंड फॉर्म, कर्ता बहुवचन है तब सेकंड फॉर्म। हाँ, निगेटिव जब आप बनाएंगे तो डिड नॉट का प्रयोग होता है और वर्ब अपनी फर्स्ट पोजीशन में आ जाती है। यहाँ पर अफर्मेटिव में वो अपनी सेकंड यानी द्वितीय अवस्था में रहती है, और जब निगेटिव बनाते हैं तो वो अपनी फर्स्ट पोजीशन में आ जाती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी वही सब्जेक्ट के साथ में नियम दिया गया है कि कर्ता आपका एक वचन अगर है तो एक वचन के साथ भी डिड नॉट का प्रयोग हो रहा है। अगर यहाँ पर हम कह देते हैं कि दे रोट ए लेटर, उन्होंने एक पत्र लिखा, तो दे डिड नॉट राइट ए लेटर, तब भी वही प्रोसेस रहता। तो यहाँ पर सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ये शो कर दी जाती है। इसके बाद में अब यहाँ पर जैसे हमने दिया है निगेटिव, हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था कि ही रोट ए लेटर, उसने एक पत्र लिखा, निगेटिव बनाया तो ही डिड नॉट राइट ए लेटर, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म में आ गई। इंट्रोगेटिव बनाया तो डिड ही राइट ए लेटर, इस तरह से बना दिया गया। इन दो सेंटेंस को हमने बताया है कि इन दो सेंटेंस को छोड़कर बाकी जितने भी आपके टेंस होंगे, जितने ये दो टेंस को छोड़कर बाकी जितने भी टेंस होंगे उसमें सहायक क्रिया निगेटिव बना रहे हो तो इस हेल्पिंग वर्ब के बाद में नॉट का प्रयोग कर दीजिए, और अगर इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो ये हेल्पिंग वर्ब जो है बाकी के आरंभ में रख करके और सब्जेक्ट लगा करके वर्ब लगा दीजिए। अब इसी तरह से जो है अगले नेक्स्ट सेंटेंस की ओर बढ़ते हैं, टेंस की ओर। जैसे कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का नियम क्या है कि अफर्मेटिव वाक्य दिया है, अगर एक वचन है तो इज और वर्ब में आईएनजी लगा करके, जैसे वह पुस्तक पढ़ रहा है तो ही इज रीडिंग द बुक। निगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब का तुरंत नॉट आ गया है, ही इज नॉट रीडिंग द बुक, और इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो इज ही रीडिंग द बुक। अगर
यहाँ पर दिया होता कि दे आर रीडिंग द बुक, तो बहुवचन की तरह प्रोसेस रहता, दे आर नॉट रीडिंग द बुक, आर दे रीडिंग द बुक। ठीक, मैं पुस्तक पढ़ रहा हूँ, आई एम रीडिंग द बुक, आई एम नॉट रीडिंग द बुक और एम आई रीडिंग द बुक। तो ये इसकी प्रोसेस हो जाती कि किस तरह से, मतलब इनका चयन करना बिल्कुल ही साधारण है, यानी कि जैसे आपकी हेल्पिंग वर्ब आए उसके बाद में नॉट लगा दीजिए, ठीक है, निगेटिव हो जाएगा। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हेल्पिंग वर्ब पहले ले आइए, उसके बाद सब्जेक्ट ले आइए, फिर वर्ब ले आइए, फिर ऑब्जेक्ट ले आइए। पास्ट कंटिन्यूअस में जैसे मोहन वाज रीडिंग द बुक, और निगेटिव जो बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब यानी वाज के बाद में नॉट का प्रयोग कर दिया गया, मोहन वाज नॉट रीडिंग द बुक, और इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई, वाज मोहन रीडिंग द बुक। फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में फिर भी शैल बी का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ पर अफर्मेटिव है जैसे ही विल बी रीडिंग द बुक, निगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही विल नॉट बी रीडिंग द बुक, और इंट्रोगेटिव में विल ही बी रीडिंग द बुक और अंत में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब इसमें हमें क्या देखना है कि इसका जो निगेटिव बनाते हैं तो विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया जाता है, विल और बी के बीच में नॉट का प्रयोग करते हैं, निगेटिव वाक्य बन जाता है। तो इस तरह से ये हम वाक्य जो है इनकी इस तरह से चेंजिंग करते हैं। अब इसके बाद में आता है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो हमारे अफर्मेटिव वाक्य हैं, जैसे उसमें सब्जेक्ट के बाद में एक वचन करता है तो है, बहुवचन है तो है का प्रयोग किया जाता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर सेंटेंस दे रखा है ही हैज रीड द बुक, वह पुस्तक पढ़ चुका है। नेगेटिव बनाएंगे तो क्या बनेगा, ही हैज नॉट रीड द बुक, और इंट्रोगेटिव में हैज ही रीड द बुक। इसके बाद में पास्ट परफेक्ट टेंस, इसमें करता है एक वचन हो चाहे करता बहुवचन हो, सभी के साथ में हैड क्रिया की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। जैसे यहाँ पर दे रखा है कि ही हैड रिटन ए लेटर, निगेटिव बनाएंगे तो ही हैड नॉट रिटन ए लेटर, और इंट्रोगेटिव में हैड ही रिटन ए लेटर क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से फ्यूचर परफेक्ट टेंस में चेंज करने का नियम क्या है कि अफर्मेटिव अगर वाक्य दिया है तो अफर्मेटिव में जैसे आई शैल हैव रीड द बुक, मैं ये पुस्तक पढ़ चुका हूँ, मैं पुस्तक पढ़ चुका हूँगा। आई शैल नॉट हैव रीड द बुक, जब निगेटिव बनाएंगे तो शैल और हैव के बीच में नॉट का प्रयोग कर दिया जाएगा, और इंट्रोगेटिव में शैल फिर सब्जेक्ट फिर हैव फिर क्रिया की थर्ड फॉर्म और बचा हुआ ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। इस तरह से इनकी जो है प्रयोग किया जाएगा। बाद में हमारा आता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या है कि अगर कर्ता एक वचन है तो हैज बीन, और कर्ता बहुवचन है तो हैव बीन। सी हैज बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स, जैसे सेंटेंस दिया है और हमें इसका निगेटिव बनाना है तो क्या बनेगा, सी हैज नॉट बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। इंट्रोगेटिव बनाएंगे तो सारी क्रिया पहले आ जाएगी, हैज सी बीन रीडिंग द बुक फॉर 2 आवर्स। इस तरह से पास्ट परफेक्ट टेंस है। पास्ट परफेक्ट में क्या है कि इसमें कर्ता एक वचन हो या बहुवचन हो कोई मायने नहीं रखता है, मतलब सभी के साथ में हैड बीन का ही प्रयोग किया जाएगा। तो जैसे दिया है कि ही हैड बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, जब आप इसका निगेटिव बनाएंगे तो ही हैड नॉट बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स, और इंट्रोगेटिव में सारी क्रिया पहले आ जाएगी, हैड ही बीन सिंगिंग ए सॉन्ग फॉर 2 आवर्स और क्वेश्चन मार्क। फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस आता है, इसमें जैसे दिया ही विल हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, नेगेटिव बनाएंगे तो ही विल नॉट हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स, और इसका कंटीन्यूअस में इंट्रोगेटिव जब बनाएंगे तो विल ही हैव बीन ईटिंग द फूड फॉर 2 आवर्स। इस तरह से ये वाक्य जो हमने आपको बताए हैं कि किस तरह से अगर इसमें से कोई भी अफर्मेटिव वाक्य आता है आपको निगेटिव बनाना है तो आप इस तरह से उसको निगेटिव में
चेंज कर देंगे। अगर वाक्य इंट्रोगेटिव बनाना है तो आप उसे किस तरह से इंट्रोगेटिव में चेंज कर देंगे। अब ये आपको विस्तृत रूप से यहाँ पर समझा दिया गया।